ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 और ये मूवी रॉटेन टोमेटो पे 75% फ्रेश है। इस मूवी में एक इविल स्पिरिट को दिखाया गया है जो कि एक फैमिली को हंट करती है, लेकिन उस इविल स्पिरिट की सबसे बड़ी वीकनेस होती है लाइट यानी कि रोशनी। आइए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी पॉल को दिखाया जाता है जो कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का ओनर होता है। वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है जो उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है कि वो कई दिनों से बीमार है। पॉल की वर्कर उससे सभी के लिए छुट्टी मांगती है जो पॉल उसे दे देता है क्योंकि वर्किंग टाइम खत्म हो चुका था। वो वर्कर जब बेसमेंट में कुछ चेक करने जाती हैं तो उससे एक अजीब सी लेडी की शैडो दिखती है। इसके बाल बिखरे हुए और नाखून बड़े बड़े होते हैं। लाइट्स ऑन करते ही वो शैडो गायब हो जाती है और ऑफ करते ही वापस दिखती है। इस बारे में वो वर्कर पॉल को बताते हैं लेकिन वो उस बात पे ध्यान नहीं देता है। जब पॉल भी उस बेसमेंट में जाता है तो उसे भी वो शैडो नजर आती हैं, लेकिन लाइट्स ऑन होते ही वो गायब हो जाती है, मानो वो रोशनी से डर रही हो। पॉल ये बात समझ जाता है और किसी तरह उससे बच के वापस ऑफिस में आ जाता है, पर तभी ऑफिस की भी लाइट चली जाती है और वो लेडी वहां आके पॉल को मार देती है। पॉल की मौत को काफी समय बाद हमें उसके बेटे मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, लेकिन उसको अपने मॉम के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं जिसे देखने वो चला जाता है। मार्टिन देखता है कि उसकी मॉम अंधेरे में किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ मार्टिन को अपनी मॉम के अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। मार्टिन को वहाँ देख उसकी मॉम कहती है कि हमने तुम्हें जगा दिया, जो सुन मार्टिन थोड़ा डर जाता है और अपने रूम में वापस जाते समय जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे उसी भयानक लेडी की शैडो दिखाई देती है, जिसकी वजह से मार्टिन इतना डर जाता है कि अपने रूम को लॉक करके सोने की कोशिश करता है, पर वो इविल स्पिरिट उसके डोर पे नॉक करती रहती है, जिसकी वजह से मार्टिन रात भर सो नहीं पाता है। अगले दिन स्कूल में क्लास के वक्त मार्टिन को नींद आती है, इसकी वजह से स्कूल की नर्स सोफी को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं बट नहीं कर पाती हैं। तब वो नर्स रिबिका जो कि मार्टिन की सिस्टर होती हैं उसे कांटेक्ट करती हैं और स्कूल बुलाती हैं। स्कूल की नर्स रिबिका को मार्टिन के बारे में बताती हैं कि वो क्लास में काफ़ी दिनों से सो जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस की एजेंट रिबिका से मार्टिन की लिविंग स्टाइल के बारे में और उसके फैमिली के बारे में पूछती रहती है। रिबिका को बताती है कि उसकी मॉम डिप्रेस्ड रहती हैं, इसलिए उन्हें एंटी डिप्रेशन पिल्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। दोनों स्कूल से घर आने लगते हैं। रास्ते में रिबिका मार्टिन से मॉम के बारे में पूछती है तो वो बताता है वो आजकल किसी डायना नाम की लेडी से बात करती हैं और वो दिखाई नहीं देती। रिबिका मार्टिन को अपने घर कुछ दिनों के लिए ले जाती है। इसी बीच रिबिका और सोफी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। रिबिका को ये भी पता चलता है कि सोफी अपनी मेडिसिन नहीं ले रही है। जब मार्टिन अपना सामान पैक करके जा रहा होता है तो वो सोफी के कमरे में झांकने जाता है तो वहाँ उसी लेडी की शैडो फिर से दिखाई देती है। सोफी मार्टिन को जाने से रोकती है लेकिन रिबिका उसे लेके चली जाती है। रात में जब रिबिका सो रही होती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि रूम के बाहर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और उसके पास मार्टिन भी नहीं होता है। तभी रिबिका को डोर के पास उसी भयानक लेडी की शैडो दिखाई देती है जो रिबिका पे अटैक कर देती है। रिबिका उससे बचती है और लाइट्स को ऑन कर देती है। लाइट्स ऑन होते ही वो लेडी गायब हो जाती है। रिबिका उसके बाद बाथरूम आती है तो देखती है मार्टिन बाथटब में टॉर्च जला के लेटा होता है। अगले सुबह चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस की एजेंट आके मार्टिन को सोफी के पास लेके जाती हैं। उसके बाद जब रिबिका अपने रूम को देखती हैं तो उससे उस शैडो के स्क्रैचेस किए हुए वर्ड्स दिखाई देती हैं जिसमें डायना लिखा होता है। वो समझ जाती हैं कि ये इविल स्पिरिट डायना की ही है, लेकिन ये डायना है कौन? ये सब देखने के बाद रिबिका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड के साथ सोफी के घर आ जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बाहर ही रोक के अंदर डायना के बारे में पता करने चाहती है। रिबिका जब घर में पॉल की ऑफिस वाले रूम में जाती है तो उसे वहाँ अपनी मॉम सोफी की मेडिकल फाइल एक बॉक्स में मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम जब छोटी थी तो उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां उनकी मुलाकात एक लेडी से हुई थी जिसका नाम था डायना। डायना को एक स्किन डिसऑर्डर था कि उसकी स्किन लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और लाइट पड़ते ही उसकी स्किन जलने लगती थी। सब उसे शैतान का रूप मानते थे। सबका कहना था कि वो किसी के भी दिमाग में घुस के कुछ भी करवा सकती थी।
उसने शायद ऐसे ही अपने फादर को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन वहाँ जब एक डॉक्टर उस पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें जैसे ही वो लाइट में एक्सपोज होती है तो पूरी तरीके से जल के मर जाती है, पर मरने के बाद भी वो किसी तरह सोफी के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है और उसके और सोफी के बीच में आने वाले किसी भी शख्स को मार देती है, जैसे कि पॉल। तभी डायना डोर लॉक कर रिबिका पे अटैक कर देती है, जिसकी आवाज़ सुन वहाँ ब्रेट आ जाता है। डोर खोलते ही रोशनी हो जाती है और डायना भाग जाती है। उसके बाद सोफी मार्टिन को घर लेके जाती है और मूड को लाइट करने के लिए वो दोनों मूवी देखने का प्लान करते हैं, लेकिन सोफी लाइट्स ऑफ कर देती है। वो चाहती है कि मार्टिन डायना का भी फ्रेंड बन जाए। लाइट्स ऑफ होते ही डायना वहाँ आ जाती है, जिसे देख मार्टिन डर जाता है और लाइट्स ऑन कर देता है और डर के वहां से भाग के रिबिका के पास चला जाता है। मार्टिन के जाने के बाद डायना अपना गुस्सा सोफी पे उतारती है और उसे मारती है। इधर मार्टिन और रिबिका सोफी को लेके परेशान हो जाते हैं। वो एक दूसरे से सोफी और डायना के बारे में बात करते हैं और आखिर में डिसाइड करते हैं कि उन्हें सोफी को बचाना होगा, क्योंकि वो उनकी मॉम है। साथ ही सोफी अपनी मेडिसिन नहीं ले रही होती है, जिसकी वजह से वो कमजोर होती है और इविल स्पिरिट का शिकार मेंटली वीक ही बनते हैं। तभी कोई रिबिका की डोर पे नॉक करता है। डोर खोलने पे वहाँ कोई नहीं होता है, जिसके बाद कोई मार्टिन को बेड के नीचे खींच लेता है। रिबिका किसी तरह उसे बचाती है। उसके बाद रिबिका, मार्टिन, ब्रेट तीनों सोफी के घर डिनर करने चलते हैं। वहाँ रिबिका सोफी से डायना के बारे में पूछती है और सोफी के कुछ ना बताने पे वो उसे सोफी और डायना की फोटो दिखा के पूछती है, पर इस बात से सोफी गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। रिबिका भी मार्टिन को अपने घर चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। उससे लगता है कि सोफी को उसकी जरूरत है, जो देख रिबिका भी वहाँ रुक जाती है। वो पूरे घर की लाइट को ऑन कर देती है। जब वो सोफी के रूम में जाती है तो सोफी उसके हाथ में चुपके से एक चिट देती है जिसपे आई नीड हेल्प लिखा होता है, जिससे देख रिबिका समझ जाती है कि उसकी मॉम को डायना ने अपने साथ जबरदस्ती रखा हुआ है। जब रात होती है तो डायना पूरे हाउस के पावर को कट कर देती है, जिसकी वजह से रिबिका की आंख खुल जाती है और वो टॉर्च लेके बेसमेंट में पावर ऑन करने के लिए जाती है। तभी इधर मार्टिन पे डायना अटैक कर देती है, पर समय रहते मार्टिन एक कैंडल की हेल्प से उससे भगा देता है। उसके बाद वो रिबिका के पास बेसमेंट में आ जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और डायना उन्हें बेसमेंट में बंद कर देती है। जिसके बाद वो दोनों ब्रेड को हेल्प करने के लिए आवाज़ लगाते हैं, लेकिन ब्रेड पे भी डायना हमला कर देती है। ब्रेड उससे बचते हुए घर के बाहर आ जाता है, बट इससे पहले कि डायना उसे मारती वो अपनी कार की लाइट जला देता है, जिससे डर के डायना वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद ब्रेड पुलिस वालों से हेल्प लेने चला जाता है। तभी सोफी अपने रूम से बाहर आती है और समझ जाती है कि ये सब डायना का क्या धरा है। वो उससे बात करती है और बताती है कि वो उसे नहीं डरती है और सोफी के बिना डायना का कोई वजूद नहीं है, तो वो उसके बच्चों से दूर रहे। उधर बेसमेंट में रिबिका को यूवी लाइट मिलती है, जिसके हेल्प से थोड़ी बहुत रोशनी ही हो पाती है। बेसमेंट में रोशनी होने पे उन्हें पता चलता है डायना उसके और सोफी के बीच आने वालों को मार देगी। तभी रिबिका पे डायना अटैक कर देती है, पर मार्टिन के बड़े टॉर्च दिखाने पे वो भाग जाती है बाहर। तब तक ब्रेड पुलिस वालों को लेके आ जाता है। वो लोग रिबिका और मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं, लेकिन उन्हें भी डायना मार देती है। उसके बाद रिबिका मार्टिन को ब्रेड के साथ घर से बाहर भेज देती है और खुद सोफी को बचाने चली जाती है। डायना रिबिका पे अटैक कर देती है और उससे ऊपर से नीचे गिरा देती है। जैसे ही डायना रिबिका को मारने वाली होती है कि तभी सोफी उसकी तरफ गन पॉइंट करके रिबिका को छोड़ने को बोलती है। वो कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो, पर डायना कहती है कि उस गन से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। ये सुनते ही सोफी खुद को ही शूट कर देती है, जिससे डायना भी खत्म हो जाती है। असल में डायना सोफी के माइंड और उसके बॉडी से ही जुड़ी होती है, इसलिए सोफी के मरने से डायना भी मर जाती है और यही मूवी का एंड हो जाती है।